नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने उसी कार्यक्रम को लेके जिस कार्यक्रम को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, चाय के साथ बिहार की बात में। और आज हमारे साथ एक विषय वस्तु खेल पर बात करने के लिए सिरमौद पाठक मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा 24.in को कि जिन्होंने अपनी बात को रखने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिससे इन बच्चों के बारे में हम कुछ दो शब्द बोल पाएँ, जिससे स्वर्णिम विकास की सहायता हो पाएगी। सिरमौद सर, ये बताएंगे कि आपका संबंध किस खेल से है? मेरा संबंध बैडमिंटन से है, जो एक लोकप्रिय खेल है। तो बैडमिंटन सर, आपको क्या लगता है कि आप लोग जिस समय बैडमिंटन खेलना शुरू किए और अभी का जो टाइम पीरियड है उसमें कितना अंतर आपको दिखता है? पहले के दौर में बैडमिंटन में कंपटीशन ना के बराबर थी। अभी नेक टू नेक कंपटीशन है, चाहे वो लड़कियों का हो या लड़कों का हो या छोटे बच्चों का हो। कंपटीशन हर क्षेत्र में है, लेकिन बैडमिंटन की स्पर्धा काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है, क्योंकि साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जैसे दो बच्चियां हमारे देश के लिए काफ़ी तरक्की कर रही हैं। सिरमौद सर, एक बात तो आपको ज़रूर कहेंगे, चूँकि प्रोग्राम का नाम ही है चाय के साथ, तो चाय की चुस्की भी छूटे नहीं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे ले लेते हैं सर कि ये बताएं कि बैडमिंटन का भविष्य कैसा है? बैडमिंटन एक इंडिविजुअल गेम है। हमारे यहाँ भारत में लोकप्रिय खेल के रूप में टीम इवेंट्स को भी देखा गया है, लेकिन इंडिविजुअल गेम में बैडमिंटन का एक अलग क्रेज़ है। शाम में हो या सुबह में हो, इंडोर्स गेम के लिए ऑफिसर्स के साथ हमारे बच्चे खेल से परिपूर्ण होकर, चाहे वो विद्यालय स्तर के हों, प्रतियोगिता हो या महाविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता हो, सारे लोग अपने दमखम को पूरी परिस्थिति के साथ दिखाना चाहते हैं। इसलिए इसकी लोकप्रियता की कहीं कोई कमी नहीं। कहीं ना कहीं हमारे जो खेल को लेकर के बात है, बड़ा गौरवान्वित होते हैं उस समय जब देखते हैं कि ईशान किशन जो है वो नेशनल में जा कर के बहुत अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी नाम कमा रहे हैं, हमारे पटना के ही हैं वो। तो ऐसे कोई खिलाड़ी हो, आपने पीवी सिंधु का नाम लिया, आपने गोपीचंद पुलेला का नाम लिया, आपने सानिया नेहवाल का नाम लिया, लेकिन ऐसे कोई खिलाड़ी जो पटना के हों और जिन्होंने बैडमिंटन में बेटर किया हो? बैडमिंटन में बेटर हमारे बहुत सारे बच्चों ने किया है, जो कि विद्यालय स्तर से लेके विश्वविद्यालय स्तर के लिए गए हैं। डीपीएस के हमारे शुभम कुमार जो बिहार चैंपियन रहे हैं, वो उनका संबंध बेगूसराय से रहा है, लेकिन अभी वो ऑस्ट्रेलिया टीम से खेल रहे हैं। लिटरा वैली स्कूल की नमस्वी प्रियानी एक बच्ची रही हैं, जिनका संबंध अभी के समय में वो गोपीचंद एकेडमी बेंगलोर से में खेल रही हैं। विद्यालय स्तर से लेके ऊंचे स्तर तक की प्रतियोगिताओं में उन्होंने काफ़ी अपने दमखम का परिचय दिया है। एक सवाल जो कि आपने कहा, बार बार आप ये जिक्र कर रहे हैं कि विद्यालय स्तर पे हो रहा है और विश्वविद्यालय स्तर पे हो रहा है, तो ये जो इंटर कॉलेज इवेंट्स होते हैं या फिर जो ग्रेजुएट लेवल पर जो होता है, ये सब जो इवेंट होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, इसमें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि किसी कारण से हमारे यहाँ के बच्चे पिछड़ जाते हैं? संसाधन की कमी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उसको हम केंद्र बिंदु मान के अपने अभ्यास को रोक दें, क्योंकि खिलाड़ी जो एक होते हैं, चाहे जिस खेल से हों, वो एक पानी की तरह होते हैं। पानी को कोई रोक नहीं सकता, वो रास्ता खुद बना लेते हैं। मेरा कहना यह है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम उनसे सभी वैसे खिलाड़ियों को अपनी शुभकामना देना चाहते हैं जो नित नई अभ्यास के साथ जुड़े हुए हैं। सिरमौद सर, एक जगह हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले की ही घटना है, एक दो दिन पहले की। यूनिवर्सिटी के पास में कई बच्चियाँ जो हैं वो खड़ी थीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलने नहीं दिया जा रहा है। कुछ टेबल टेनिस के बच्चे थे, कुछ आपको चेस के बच्चे थे, तो कुछ बैडमिंटन के बच्चे थे, जिसमें उन लोगों से वो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था कि आपने कभी नेशनल खेला है या आप कभी इंटर लेवल पर खेले हैं कि नहीं, आप वो हमको दीजिए, इस तरह का सर्टिफिकेट। तो पैरामीटर क्या है उन लोगों को सेलेक्ट करने का? आप चूँकि एक कोच हैं, इसलिए आपसे ये प्रश्न जायज़ होता है कि पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर हमारा मापदंड तो पुराना ही है, चूँकि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 2020 के बाद अस्तित्व में आया है। 2018 से इसकी
स्थापना हुई है। तो कहीं न कहीं ये विश्वविद्यालय अभी रनिंग वे में है, दूसरे विश्वविद्यालय के स्तर पे सारे चीज़ों को देखा जा रहा है। ऐसे कहीं कोई गतिरोध नहीं है, बच्चे की जो भी क्षमता है उसके अनुसार विश्वविद्यालय उनको अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में भेज रही है। लेकिन जहाँ भी थोड़ी अगर कोई गतिरोध है तो उस पर बातचीत प्रशिक्षक के माध्यम से, कुलपति के माध्यम से होती है, बात को समझा जाता है। हम जिस विषय वस्तु पर आपका ध्यान ले जा रहे हैं वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो परेशान थे कि आगामी 27-28 तारीख को उनका मैच है, उन लोग को भेजा नहीं जा रहा है, कैसे होगा। वो लोग रोज़ इसके लिए अपना ये पहुँच रहे हैं वाइस चांसलर के पास, अपने ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। ऐसे परिस्थिति में आप जैसे कोच का क्या कर्तव्य हो जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो भी प्रतियोगिताओं का संचालन के माध्यम से उनकी चयनित सूची बनती है वो पूरी तरह से पारदर्शी होती है। उसका एक छोटा सा मापदंड ये है कि वो विद्यालय स्तर से लेके जिला स्तर तक के अगर खिलाड़ी होती हैं तो उनको रेफरेंस दिया जाता है, उनकी श्रेणीबद्ध किया जाता है ताकि वो विश्वविद्यालय स्तर पर भी उसी दमखम के साथ अपने परिणाम को लेके आगे को बढ़ें। एक साधारण सा बच्चा, बैडमिंटन एक महंगा खेल माना जाता है, एक साधारण सा बच्चा कैसे इसमें अपने आप को साबित करेगा? हमारे यहाँ सबसे पहले हम ये धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, किलकारी बिहार बाल भवन सैदपुर, जहाँ पे हर तरह की गतिविधियाँ को लेके वर्ष 6 से लेके वर्ष 17 तक के आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए सभी स्पर्धाएं निःशुल्क हैं। वहाँ पे बैडमिंटन की भी प्रशिक्षण दी जाती है। जो भी अभावग्रस्त हमारे बच्चे हैं वहाँ सीधे रूप से अपने आप को नामांकित करते हैं, वो उस बैनर के नीचे आने से उनका विकास होता है। तो वहाँ जा कर के वो अपना खेल प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपना भविष्य संवार सकते हैं। मतलब आने वाला समय जो है और आप लोगों का जो समय था उन समय में काफ़ी अंतर हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब पहले के समय में कंपटीशन प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम थी, अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चे अभी ज़्यादा गुणात्मक श्रेणी में अपने आप को मान रहे हैं। तो भाई चाय के साथ ये बिहार की बात थी और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाय की चुस्की हम लोग लेते जा रहे हैं, जिससे चाय का जो है वो समापन पर है और हम लोगों का कार्यक्रम भी समापन पर है। तो जाते जाते सिरमौर सर एक अंतिम प्रश्न आपसे ले लेंगे कि वैसे विद्यार्थियों को, वैसे खिलाड़ियों को आप क्या कहेंगे जो किसी ना किसी कारणवश अपने गेम से आउट हो जाते हैं, घर जिम्मेदारियों में रह जाते हैं और वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? धैर्य के साथ किसी भी प्रतियोगिता को संचालन के लिए उनकी धैर्य का रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी धैर्य को टूट जाने से फिर परेशानी हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी का अभाव के कारण वे खेल से वंचित हो जाते हैं, अपने मुख्य मार्गदर्शन से हट जाते हैं, लेकिन धैर्य ही एक ऐसी परिस्थिति है जिसको विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने आप को साबित करने का एक मौका प्रदान करेंगे। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद आपका e24.com का, जो मेरी बातों को लेकर समाज के उन सर इसमें हम सुधार कर दें, 24.in है। हाँ, 24.in है। तो जी यही है कि मेरे बातों को जनता के निचले पायदान तक के बच्चों को ये बात चली जाए, उसके लिए सार्थक हो जाएगा। तो ये थे सिरमौर पाठक, बैडमिंटन के प्रशिक्षक हैं, कोच हैं, और ये बता रहे थे कि किस तरह से पहले जो है कंपटीशन कम हुआ करता था और आज जो नए आयाम खिलाड़ियों के साथ जुड़ रहा है, नया नाम जुड़ रहा है, नए पैसे आ रहे हैं, तो लोग इसकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं और अपना कैरियर इस क्षेत्र में बनाने के लिए उत्सुक हैं। तो ये चाय के साथ बिहार की बात में बिहार के खेल प्रशिक्षक रह चुके हैं, क्या अभी हैं भी सिरमौर पाठक, इनसे वार्तालाप थी। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।